केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। शुक्रवार को अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नित्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2024 में भी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद 3 अहम मुद्दों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सली समस्या को मोटे तौर पर समाधान कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद किसी भी विदेशी ताकत ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की है। उन्होंने आगे कहा, जनता तय करेगी कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। मैंने देश के सभी हिस्सों का दौरा किया है और महसूस किया कि भाजपा अगली सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि 1970 के बाद पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मिलेगा। शाह से जब 2024 के चुनाव में राजग को मिलने वाली सीटों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये 2019 में मिली सीटों से अधिक होगी। उन्होंने मिलने वाली कुल सीट के बारे में भी बताया। अमित शाह ने कहा, हमें 303 से अधिक सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही 303 सीटें मिली थीं, जबकि एनडीए गठबंधन को 543 सदस्यीय लोकसभा में करीब 350 सीटें मिली थीं। वहीं शुक्रवार को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी घटना हुई। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि दोनों दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रखेंगे। साथ ही उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत करने के संकेत दिए। इसी के साथ अब महागठबंधन के बाद एक और नए गठबंधन के आसार बन रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। देश के 60 करोड़ लोग जो सपना नहीं देख पाते थे, उन गरीब लोगों के मन में स्वप्न देखने की आशा का संचार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने हर भारतीय के मन में यह सपना निश्चित रूप से खड़ा किया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, सारे विश्व के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा और भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। अमित शाह ने उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर भी सवाल का जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसके पास इस मामले से जुड़े जो भी तथ्य हैं उसे कमेटी के सामने रखने चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। इन सब के बाद भी अगर लगे कि रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जरूर मुद्दे को उठाना चाहिए। आपको लगता है कि प्रक्रिया को फॉलो किए बिना मुद्दे को उठाकर जनता को गुमराह कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि कोई आरोप किसी पर तभी लगता है जब उस शख्स के अतीत का जीवन उस आरोप के अनुरूप रहा हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।